सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने नौवें पाठ बुद्धिमान गोपालक है बुद्धिमान ग्वाला का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, आम अथवा न। किम चित्रकार है भवन निर्माणम करोति स्म। क्या चित्रकार भवन निर्माण करता था? क्या वो घर बनाता था? चित्रकार है तो क्या बनाता था? चित्र। न। किम चित्रकार है नगरात बहि अगच्छत। क्या चित्रकार नगर से बाहर गया था चित्र बनाने के लिए? आम, हाँ। किम चित्रकार है जलाशयस्य दृश्यम निर्मितवान। क्या चित्रकार ने जलाशय से तालाब का दृश्य बनाया था? न, उसने पहाड़ों का दृश्य बनाया था जिसके पीछे से सूर्योदय हो रहा था। किम चित्रकार है अनेक वारम चित्रम अपश्यत। क्या चित्रकार बहुत बार चित्र को देख रहा था? आम, हाँ। किम चित्रकार है अजा चार्यति स्म। क्या चित्रकार बकरियां चराता था? न, नहीं। किम गोपालक है पर्वतस्य कोणे आसीत। क्या ग्वाला पर्वत के कोने पर था? न, नहीं। दूसरा प्रश्न, मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से हेल्प बॉक्स से उचित पद छांटकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। एकदा एक है चित्रकार है आसीत। एक बार एक चित्रकार था। स डैश निर्माणम करोति स्म। वह बनाता था। क्या बनाता था? चित्र। चित्रस्य स चित्रस्य निर्माणम करोति स्म। वह चित्र का निर्माण करता था। एकदा से डैश पृष्ठात सूर्योदय दृश्यम अपश्यत। एक बार उसने पीछे से सूर्योदय के दृश्य को देखा था। किसके पीछे से? पर्वत के पीछे से। पर्वतस्य पृष्ठात सूर्योदय दृश्यम अपश्यत। चित्र निर्माणाय स डैश आरोहत। चित्र बनाने के लिए वह पर्वत पर चढ़ गया था। एक है गोपालक है तत्र धेनु चार्यति स्म। एक ग्वाला वहां गाय चरा रहा था। यदा चित्रकार पर्वतस्य कोणे आसीत तदा पर्वतस्य ऊपरी गत्वा तस्य चित्रम छिन्नम अकरोत्। जब चित्रकार पर्वत के कोने पर था तब ग्वाला पर्वत के ऊपर जाकर उसके चित्र को फाड़ रहा था। एवं कृत्वा तेन कलाकारस्य रक्षितम। इस प्रकार ऐसा करके उसने कलाकार के जीवन को रक्षितम बचाया था। विपरीत पद छांट कर लिखने हैं। नीचे नीचे, ऊपरी ऊपर। पूर्णम पूरा, अपूर्णम अधूरा। विवेकेन बुद्धि से, अविवेकेन बिना बुद्धि के। आरूह्य चढ़कर, अवतीर्य उतरकर। बहि बाहर, अंतः अंदर। अनेक वारम बहुत बार, एक वारम एक बार। एक पद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कलाकारस्य रुचिः कस्मिन् आसीत्। कलाकार की रुचि किसमें थी? चित्र निर्माणे, चित्र बनाने में। चित्रकार है कस्य धन्यवादम अकरोत्। चित्रकार किसका धन्यवाद कर रहा था? गोपालकस्य, ग्वाले का। पर्वतानां पृष्ठात् किम भवति स्म। पर्वतों के पीछे से क्या हो रहा था? सूर्योदय, सूर्य उदय। किम क चित्रम छिन्नम अकरोत्। कौन चित्र को फाड़ रहा था? गोपालक है, ग्वाला। गोपालक है कहा चार्यति स्म। ग्वाला क्या चरा रहा था? धेनु, गाय। पर्वतस्य कोणे क स्थित आसीत। पर्वत के कोने पर कौन था? चित्रकार है, चित्रकार। पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर। चित्रकार है क्रोधितः भूत्वा किम अकरोत्। चित्रकार क्रोधित होकर क्या कर रहा था? चित्रकार है क्रोधितः भूत्वा गोपालकम प्रति अधावत। चित्रकार क्रोधित होकर ग्वाले की तरफ भाग रहा था। चित्रकार है कुत्र आरोह्य चित्र निर्माणम आरभत। चित्रकार कहाँ चढ़कर चित्र बनाना शुरू कर रहा था? चित्रकार है पर्वत प्रदेशम आरोह्य चित्र निर्माणम आरभत। चित्रकार ने पर्वत पर चढ़कर चित्र बनाना शुरू किया था। चित्रकार है चित्रम कति वारम अपश्यत। चित्रकार चित्र को कितनी बार देख रहा था?
चित्रकार है चित्रम अनेक वारम अपश्यत, चित्रकार चित्र को बहुत बार देख रहा था। गोपालक है किमर्थम कलाकारम न आकार्यत, ग्वाले ने किस कारण से कलाकार को नहीं पुकारा, आकार्यत आवाज नहीं लगाई। यत है ध्यान भंगेन स पतिष्यति, यत है क्योंकि ध्यान हटने से वह गिर जाएगा। चित्रकार है किमर्थम क्रोधित अभवत, चित्रकार किस कारण से क्रोधित हुआ था। यत है गोपालक है चित्रकारस्य चित्रम छिन्नम अकरोत, क्योंकि ग्वाले ने चित्रकार के चित्र को फाड़ दिया था। स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल पद मतलब जो गहरे काले अक्षर, मोटे अक्षर जो दिए हुए हैं। पर्वते स शोभनम दृश्यम अपश्यत, पर्वत पर उसने सुंदर दृश्य देखा था। पर्वते स शोभनम दृश्यम के स्थान पर आएगा किम, किम अपश्यत, पर्वत पर उसने क्या देखा था। चित्रकार है प्राकृतिक दृश्यम चित्रे प्रदर्श्यति, चित्रकार प्राकृतिक दृश्य को चित्र में दिखा रहा था। चित्रकार है प्राकृतिक दृश्यम कस्मिन प्रदर्श्यति, चित्रकार प्राकृतिक दृश्य को किसमें दर्शा रहा था। पर्वतानाम पृष्ठात सूर्योदय भवति, पर्वतानाम पर्वतों के पीछे से सूर्योदय हो रहा है। केशाम पृष्ठात सूर्योदय भवति, किसके पीछे से सूर्योदय हो रहा है। चित्रकार है नगराद बहि अगच्छत, चित्रकार नगराद नगर से बहि अगच्छत बाहर जा रहा था। चित्रकार है कस्मात बहि अगच्छत, चित्रकार किससे बाहर जा रहा था। चित्रकार है पर्वतस्य कोणे आसीत, चित्रकार पर्वत के कोने पर था। पर्वतस्य चित्रकार है कस्य कोणे आसीत, चित्रकार किसके कोने पर था। स ध्यान भंगेन पतिष्यति एव, वह ध्यान हटने से गिर ही जाएगा। स वह क ध्यान भंगेन पतिष्यति एव, कौन ध्यान हटने से गिर ही जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को कथाक्रम के अनुसार लिखें। कथाक्रम मतलब जिस क्रम में हमने कहानी को पढ़ा है। स तम चित्रकारम पर्वतस्य कोणे स्थितम अपश्यत, उसने उस चित्रकार को पर्वत के कोने पर स्थित ठहरा देखा था। एक है चित्रकार है आसीत, एक चित्रकार था। स चित्रम छिन्नम कृत्वा चित्रकारस्य जीवनम अरक्षत, वह चित्र को फाड़कर चित्रकार के जीवन को बचा रहा था। एकदा स नगराद बहि अगच्छत, एक बार वह नगर से बाहर गया था। स पर्वत प्रदेशम आरुह्य चित्र निर्माणम प्रारभत, उसने पर्वत पर चढ़कर चित्र निर्माण करना शुरू किया। तत्र एक है गोपालक है धेनु चार्यति, इसमें वहां एक ग्वाला गाय चरा रहा था। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक चित्रकार था, एक है चित्रकार है आसीत, एक चित्रकार था। उसके बाद स एकदा स नगराद बहि अगच्छत, एक बार वह नगर से बाहर गया था। स पर्वत प्रदेशम आरुह्य चित्र निर्माणम प्रारभत, उसने पर्वत पर चढ़कर चित्र बनाना शुरू किया था। तत्र एक है गोपालक है धेनु चार्यते, इसमें वहां एक ग्वाला गाय चरा रहा था। सतम चित्रकारम पर्वतस्य कोणे स्थितम अपश्यत, उसने उस चित्रकार को पर्वत के कोने पर स्थित देखा। सचित्रम छिन्नम कृत्वा चित्रकारस्य जीवनम अरक्षत, उसने चित्र को फाड़कर चित्रकार के जीवन को बचाया। तो बच्चों, ये था हमारा आज का अभ्यास।